अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 8 के लेक्चर नंबर 1 के साथ। न्यू सेशन में आपका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नेम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले बात करेंगे सेट्स की। सेट्स को आप ऑलरेडी 6-7 क्लास में पढ़ चुके हैं। होप्स आपको अच्छे से नो होगा, मगर मजीद मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे चलूंगी। सेट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के कलेक्शन को हम सेट्स बोलते हैं। जब बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, सेट है। मैथमेटिक्स में हम उन चीज़ों के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर 2 पे मैं आपको इसका डेफिनेशन रीड करके बताती हूँ, जिसको आपने हाईलाइट करना है। बिल्कुल फ्रंट पे लिखा हुआ है सेट्स। वी नो दैट अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। इसको आप हाईलाइट करेंगे। कहता है कि हम जानते हैं कि सेट जो है वो कलेक्शन है किन चीजों का, जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ, और वेल डिफाइंड मतलब कि ऐसी चीजें जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो और सबके लिए कॉन्सेप्ट उसके लिए उस चीज के बारे में सेम हो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे चीजों को कहा गया है, और सिंबल्स एज सिंबल भी हम कोई चीज सेट में यूज कर सकते हैं। आगे कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मेंबर्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी। सिंपली सेट जो है वो क्या है, चीजों के मजमूए को कहते हैं, ठीक है। और उस सेट में जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी कि ऑलरेडी प्रूव शुदा होने चाहिए। उस ऑब्जेक्ट के बारे में तमाम लोगों का जो व्यू है वो सेम होना चाहिए, तो वो वेल डिफाइंड कहलाएगा। ठीक हो गया। अब उसने ऑब्जेक्ट्स को, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं उसको हम दूसरे लफ्जों में मेंबर्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी। ये तो वो बात होगी जो हमने अभी तक 6 और 7 में पढ़ी थी। अब बात आ रही है, यहाँ पे इसने आपको पेज नंबर 2 के ऊपर कुछ सेट्स के नेम बताए हैं और बताया है कि इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। उसको भी मैं साथ में रीड करती जाती हूँ। यू नो वेरी वेल, हमने पढ़ा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मैथमेटिक्स में कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और हम उसको किससे डिनोट करते हैं, किस सिंबल से शो करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक हो गया। कैपिटल एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को शो कर रहे हैं, और वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेट है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, और उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से, तो उसे हम कहेंगे सेट ऑफ होल नंबर। ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए। नेक्स्ट सेट उसने आपको जो मेंशन किया है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, और इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, इसमें 0 भी आएगा, इसमें +1 भी आएगा, इसमें -1 भी आएगा। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 के साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। सो आप कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करेंगे 0 +-1 +-2 एंड सो। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सेट आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जी पढ़ा होगा आपने पहले भी, वो नंबर्स जो जस्ट अपने और 1 के टेबल पर डिवाइड होते हो उसको हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहते हैं। और सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऐसे नंबर जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, ठीक है। 2 फैक्टर कैसे, एक उसका अपना टेबल और एक 1 का टेबल, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। 2 कंसेप्ट है प्राइम नंबर्स के, कि या तो ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो वो आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, या इसके अलावा ये कंसेप्ट है कि वो नंबर जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आए
वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को कैपिटल P से डिनोट करेंगे और वो नंबर हमेशा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11। अब इसमें देखा जाए तो तकरीबन 2 के अलावा तमाम नंबर जो हैं ऑड हैं ना, इसमें 9 नहीं आ रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि 9 जो है वो प्राइम नंबर है। नहीं, 9 क्यों प्राइम नहीं है? क्योंकि 9 जो है वो अपने और 1 के टेबल के अलावा मजीद बाकी टेबल्स में भी आता है, जैसे कि 9 3 में भी आता है, तो इट्स मीन वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसने सेट बोला है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का सेट कौन सा होता है? वो नंबर्स जो 2 के टेबल पर डिवाइड ना हो सके। यही कंसेप्ट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ऑड नंबर्स का, कि वो नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि ऑड नंबर को कैपिटल O से डिनोट करेंगे, +-1, +-3, +-5 एंड सो, यानी कि ऑड नंबर्स प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी। अब 1 से स्टार्ट होंगे, क्यों? 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। 1 के बाद 3 2 के टेबल में नहीं आता। 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसमें ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है इवन नंबर। इवन नंबर वो जो 2 पर डिवाइड हो। ठीक है, तो इवन नंबर्स में इवन नंबर को हम कैपिटल E से डिनोट करेंगे। इवन नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हो, और 0 भी जो है उसको एज अ इवन नंबर लिया जाता है। ठीक हो गया। 2 4 2 का टेबल लिख दें तो वो आपका बन जाएगा इवन नंबर। ठीक हो गया। साथ ही उसने लिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर किसको कहते हैं? वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, और रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से जो है डिनोट किया जाता है। क्या मतलब P/Q की फॉर्म में लिखा जाए? P/Q का मतलब है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए। जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर भी कहते हैं। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं? जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए। P/Q यानी के फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाए। ओके हो गया। ये इंपॉर्टेंट आपके जो सेट्स थे जो आप नॉर्मली हम यूज करते हैं वो उसने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब वो बात करता है फाइंडिंग सबसेट ऑफ अ सेट। फाइंडिंग सबसेट ऑफ अ सेट। इस सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं? सब का मतलब है एक छोटा हिस्सा। अब किसका हमें छोटा हिस्सा निकालना है? सेट का। ठीक है, सेट का छोटा हिस्सा निकालना, तो इट्स मीन किस तरह से निकालेंगे? हम आपको तरीका एक एग्जांपल से प्रूफ बता देती हूँ। हमने फाइंड करने हैं सबसेट किसके? ये हमने पहले क्लास 6-7 में नहीं पढ़ा होगा, ये आपके लिए न्यू थिंग है, मगर इट्स टू इजी। मैं आपको एक सेट लिख के देती हूँ। वो कहता है एक सेट है 2 4। सेट कैसे तरह लिखते हैं ना? ब्रेसिस में, और उसके एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं? कॉमास से। ठीक हो गया। अब मैंने इस सेट के, ये एक सेट दिया है, इस एक सेट का मैंने सबसेट निकालना है। हमेशा जब भी सबसेट बनाने हैं किसी सेट के, तो फर्स्ट उसका जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ये लिखने का तरीका है। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लिखेंगे एम्प्टी सेट। ये मैंने लिखा है एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका। इसको हम फाइव भी बोलते हैं। अगर एम्प्टी को 2 तरह से लिखा जाता है, या तो ऐसे ब्रेसिस एम्प्टी में लिख दें, इसको भी हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या उसकी जगह ये सिंबल लगा देंगे तो ये भी किसको शो करेगा? एम्प्टी सेट को। ये मैं सबसेट लिख रही हूँ। जब भी किसी सेट का सबसेट लिखना है तो सबसे पहला सेट क्या होगा? सबसेट क्या होगा? एम्प्टी। उसके बाद आप एलिमेंट्स को, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल सिंगल लिखें। ठीक है। नेक्स्ट सबसेट इसका क्या बनेगा? 2 और 4। क्या किया मैंने? सबसेट बनाया। ये सेट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो क्या किया? सबसे पहले
लिख दें। ये सबसेट है इसके इस सेट। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। इसी को आपने अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को रीड आउट करना है, न्यू काम है आपके लिए। होप्स आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।